Good morning student. Today I am going to teach in English. इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 है द ग्रास हॉपर एंड एंट। वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अच्छे से आपने लर्न कर लिया होगा, रीड कर लिया होगा, मैंने होमवर्क में आपको दिया था। अब नेक्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है रीडिंग इज फन। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज। ये जो ग्रास हॉपर था वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था, तो ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग। क्या करता रहता था? सिर्फ गाना गाता रहता था। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर। क्या ग्रास हॉपर ने विंटर के लिए फूड है वो जमा किया था? नो, उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ गाना गाता रहता था, कुछ नहीं करता था, और डांस करता रहता था। What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब ग्रास हॉपर एंट के पास गया, फूड को उसको खाना था, भूख लगी थी, तो फूड मांगने के लिए एंट के पास गया, तब उसने क्या आंसर दिया, क्या बोला? तो उसने बोला द एंट शुकिंग एंगर एंड स्कोल्डेड द ग्रास हॉपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड नॉट डूइंग एनी वर्क। उसने कहा कि तुम, वो गुस्से से पहले तो कांप उठी, वो कांपने लगी गुस्से से, ग्रास हॉपर को बोली कि तुम एक नंबर के लेजी हो, आलसी हो, तू पूरा समर तू क्या कर रहा था? तुमने कुछ नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया, कोई फूड है उसको स्टोर नहीं किया, ग्रेन को कुछ नहीं किया, ऐसा उसको बोला उसने। लेट्स टॉक। इफ यू वेर आस्क्ड टू स्टोर थिंग फॉर द विंटर, what would you store? यहाँ पे जो विंटर के लिए चीज़ें जमा की है जो एंट ने, तो उसकी तरह कौन कौन सी चीज़ है आप जमा करते हो, स्टोर करते हो? नेम एनी 3 थिंग्स। यहाँ पे 3 थिंग्स के नेम लिखने हैं। तो हम विंटर, आप बच्चों क्या क्या स्टोर करते हो? विंटर, जब विंटर आता है तो समर में आप जब छुट्टियाँ होती है तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आप स्टोर करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, कोई भी 3 थिंग्स लिखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि आप समर में जब छुट्टियाँ होती है स्कूल की, तो फिर नेक्स्ट विंटर में चालू हो जाता है विंटर, उसके बाद जब स्कूल खुलती है तो आप बहुत सारी पेंसिल आपने जमा की होती है, स्टोर की होती है, इरेजर, आप टीचिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपने स्टोर की होती है, वो आपको बाद में काम आने वाली होती है, तो वो आप उसको स्टोर करके रख लेते हो। विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट। आपको कौन सी सीजन अच्छी लगती है, यहाँ पे लिखना है आपको। मुझे तो भाई विंटर अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर विंटर लिखूंगी। आपको जो अच्छी सीजन लगती है, विंटर, समर या मानसून, तीनों में से, वो आपको यहाँ पे लिखना है। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास हॉपर एंड द एंट इन योर ओवन लैंग्वेज। ये जो स्टोरी है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो आपको एक बार फिर से रीड करनी है और समझनी है। वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। यहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स है जिसके मीनिंग सेम होते हो, उस पर सर्कल बनाना है। देखो मैंने यहाँ पे पहले से किया है। एक तो स्पीक है, और टॉक है, और शाउट है। तो स्पीक का मीनिंग होता है बोलना, टॉक का मीनिंग भी होता है बोलना, लेकिन शाउट का मीनिंग होता है चिल्लाना। तो ये तीनों में से दोनों सेम हुए, तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाए हैं। फिर है कंप्लीट, फिनिश और स्टार्ट। कंप्लीट का मीनिंग होता है खत्म होना, और फिनिश का मीनिंग भी होता है खत्म, और स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? चालू करना। तो ये तीनों में से ये दोनों का मीनिंग सेम हुआ ना, तो यहाँ पे हमें सर्कल बनाना है। फिर नेक्स्ट है स्मॉल, थीन, लिटल। तो स्मॉल का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल का मीनिंग होता है छोटा। फिर थीन का मीनिंग क्या होता है? पतला। और लिटल का मीनिंग होता है छोटा। तो स्मॉल और लिटल दोनों का मीनिंग सेम हुआ, तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है दोनों में। फिर नेक्स्ट है सीक, इल और स्टूअर्ट। तो सिक का मीनिंग क्या होता है? बीमार। इल का मीनिंग भी होता है बीमार, और स्टूअर्ट का मीनिंग होता है छोटा सा, मोटा सा और छोटा सा।
तो इन दोनों में से तीनों में से ये दोनों का सिक और ईल का मीनिंग है वो सेम हुआ है, तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है। फिर नेक्स्ट है बिग, लार्ज और फैट। तो बिग का मीनिंग होता है बड़ा, लार्ज का मीनिंग भी होता है बड़ा, लेकिन फैट का मीनिंग बड़ा नहीं होता है, फैट का मीनिंग होता है मोटा। तो यहाँ पे बिग और लार्ज का मीनिंग सेम हुआ, तो यहाँ पे हमें सर्कल बनाना है। नेक्स्ट है तो वर्ड्स, वेब वर्ड्स। ये जो वेब वर्ड्स का एक गेम है हमको कंप्लीट करनी है। व्हेन यू हियर विंटर एंड समर, आपको तो पता है, आपने यहाँ पर विंटर और समर का वेब दिया हुआ है। व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, तो आपको कौन कौन से वर्ड्स है वो माइंड में आ रहे हैं विंटर और समर को देख के। राइट दिस वर्ड्स इन द बबल्स, यहाँ पे जो बबल्स दिए हुए हैं उसमें आपको विंटर में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है। फिर जो समर है उसके आसपास जो बबल दिए हैं उसमें आपको समर में जो वर्ड्स कौन कौन से आपको याद आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है विंटर में स्कार्फ, तो हम स्कार्फ बांधते हैं ना, यहाँ पे उसने जो बांधा हुआ है बबल ने, तो हमें यहाँ पे स्कार्फ तो लिखा हुआ है। दूसरा हमें लिखना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें याद आती है, तो ग्लोव्स भी पहनते हैं ना विंटर में हम। फिर स्वेटर पहनते हैं। फिर कॉफ़ी पीते हैं ना गरम गरम, क्योंकि बहुत ठंड होती है। और हीटर का भी यूज़ करते हैं हम बहुत, जब ठंड पड़ने लगती है तब। तो विंटर में ये सारी चीज़ें हैं हमें याद आती है, हमारे माइंड में आती है। तो आपको ये यहाँ पे बबल्स में ये सब जो वर्ड्स है वो लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है समर, गर्मियों में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आइसक्रीम लिखा है एग्जाम्पल, तो हाँ ठंडा ठंडा आइसक्रीम तो हमें अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगता होगा। फिर नेक्स्ट है देखो और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फैन, हाँ फैन के बिना तो हम समर में रह ही नहीं सकते, बहुत गर्मी होती है। तो फिर मैंगोज भी आपको बच्चों बहुत पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर के बिना भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, समर में बहुत धूप पड़ती है ना, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें समर में याद आती है। तो यहाँ पे आपको बबल्स में ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसके वर्ड से वो लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है लेट्स राइट, लेटर विथ नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। पिकअप द लेटर अंडर ईच number and replace the numbers by writing it in the blanks। जो यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है और कुछ बॉक्स भी दिए हुए हैं, तो हमें सही नंबर में से सही स्पेलिंग चूज करके यहाँ पे हमें लिखने हैं। देखो मैंने ये रहा बॉक्स, तो इसमें नंबर के नीचे स्पेलिंग दिए हुए हैं, ABCD दी हुई है। तो ये ABCD है, हमें यहाँ पे नंबर के हिसाब से ABCD लिखनी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले द तो लिखा है बराबर, और यहाँ पे 24, 15, 3, 23, 21, 10, 17, 16 और 15 ऐसे नंबर दिए हुए। तो यहाँ से हमें वो नंबर देख के यहाँ पे एक एक वर्ड्स लिखने हैं, एक एक लेटर लिखने हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको 24 को देख के यहाँ पे G लिखा है, और 15 को देख के नीचे से बॉक्स में से R लिखा है। फिर 3 को देख के A, 23 को देख के S, यहाँ पे भी S, फिर 21 को देख के H, और 10 को देख के O, 17 में दोनों में PP, और 16 में E, और 15 में R। तो पूरा यहाँ पे वर्ड्स बन गया है ग्रास हॉपर। यहाँ पे क्या बन गया, द ग्रास हॉपर। तो वैसे ही मैंने दूसरे भी वर्ड्स बहुत सारे बनाए हैं। तो यहाँ पे इट्स आगे लिखा है इट्स, और यहाँ पे भी नीचे नंबर दिए हुए हैं। वैसे मैंने WORMS ऐसे मैंने यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखे, तो उसका भी मीनिंग होता है ना वर्म्स, छोटे छोटे जीव जंतु। तो यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट हो गया। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वैसे ही आपको भी इसमें से ढूंढ के बॉक्स में से यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे बनता है द एंड ईट ग्रेन, यहाँ पे बनता है ग्रेन। फिर है विंटर इज वेरी कोल्ड, यहाँ पे बनता है कोल्ड। फिर समर इज वेरी वार्म। तो ये आपको खुद बनाना है। नेक्स्ट है अंडर पिक्चर सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन एनिमल इज डूइंग। अंडर पिक्चर बी राइट डाउन दैट ईच इज डूइंग।
देखो यहाँ पे जो ए वाला जो पोएम है कॉलम है उसमें सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र मतलब पिक्चर है वो दिखाई दे रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। तो उसमें से हमें को एक पर्सन क्या कर रहा है, एनिमल्स क्या कर रहा है, उसके सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। और वैसा ही हमें कॉलम बी में जो पिक्चर है उसमें से सेंटेंस बना के नीचे लिखने हैं। एक जो पर्सन है वो एनिमल से वो क्या कर रहे हैं नीचे लिखना है। तो यूज द वर्ड्स ही, शी, इट, दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी, अ मैन, 2 गर्ल्स एंड अ डॉग। ये सारे जो लोग हैं एनिमल से वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो नीचे हमें सेंटेंस में लिखना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल है इसमें से देख के लिखा है। देखो, अ लेडी इज साइकिलिंग, लेडी क्या कर रही है, तो हाँ यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है, बाइसिकल चला रही है। फिर अ मैन क्या कर रहा है, मैन इज रनिंग, ING वर्ड है ये, तो ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ए मैन इज अ रनिंग। 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, ये 2 गर्ल्स है वो क्या कर रही है, खेल रही है, तो यहाँ पे लिखा है प्लेइंग। और डॉग इज स्लीपिंग, डॉग है वो सो रहा है। तो एकदम सिंपल है, वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है कुछ। सबसे पहले है ये जो 2 लड़कियां है वो क्या कर रही है, दे आर स्कीपिंग, वो क्या कर रही है, दोनों स्कीपिंग कर रही है। फिर शी इज कटिंग द ग्रास, सॉरी हाँ शी इज कटिंग द ग्रास, ये लेडी है क्या कर रही है, वो टेढ़ी, और ये लेडी है वो क्या कर रही है, ग्रास को कटिंग कर रही है। फिर नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग, कौन, ये डॉग है वो स्लीपिंग, सॉरी ये मैन है वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। फिर है इट इज ड्रिंकिंग वाटर, कौन, डॉग है वो पानी पी रहा है। तो वैसे ही आपको ऐसे सेंटेंस है वो यहाँ पे लेडी, मैन ये सब तो दिया हुआ है, डॉग के बारे में दिया हुआ है, लेडी गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है, सिर्फ हमें उसका नेम नहीं लिखना है, सिर्फ ही, शी, इट और दे का यूज करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे उसके नेम नहीं लिखे हैं, सिर्फ दे, शी, ही और इट का ही यूज किया है और ये सेंटेंस बनाए हैं। तो बच्चों आपको ये अच्छे से आपके नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे कर्सिव भी दिया हुआ है, द सनशाइन इन द स्काई, तो ये है आपको, ये पूरी लाइन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और ये भी है होमवर्क में डू इन नोटबुक, ये आपको जो पूरा वेब है वर्ड का, तो वर्ड वेब है वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। ये सारे जो वर्ड्स है वो अच्छे से लिखना है। और फिर ये जो है वो भी होमवर्क में है, इतना ये आपको खुद करना है, अच्छे से यहाँ पे कर्सिव में करना है। और ये वाला भी आपको होमवर्क में है।